भगवान गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया। प्रेम से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। प्रेम से घृणा को जीता जा सकता है। इस संसार में हर व्यक्ति प्रेम से रहना चाहता है। जीवन में आपको भी किसी से प्रेम अवश्य हुआ होगा, या किसी ने आपसे अपने प्रेम का इजहार जरूर किया होगा। लेकिन यह कैसे समझा जाए कि वह सचमुच प्रेम है या मात्र वासना। आज की इस कहानी में गौतम बुद्ध ने यही बताया है कि सच्चे प्रेम और वासना में क्या फर्क होता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप सच्चे प्रेम की पहचान करना सीख जाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को आप ध्यान से और अंत तक देखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद रोज की भांति गांव में भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते जब उनको प्यास लगी तो उनकी नज़र पास के कुएं पर पड़ी। जब वह कुएं के नज़दीक गए तो वहां पर एक लड़की कुएं से पानी भर रही थी। आनंद ने उस लड़की से पानी पिलाने का अनुरोध किया। आनंद के बोलने पर वो लड़की बाल्टी में पानी भर के आनंद के पास आई, लेकिन अचानक वह रुक गई। तब आनंद ने उससे कहा कि तुम रुक क्यों गई? मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। तब उस लड़की ने कहा कि आप भिक्षु हो और मैं एक नीची जात की लड़की हूँ। अगर आपने मेरे हाथों से पानी पिया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। तब आनंद ने उससे कहा कि कोई ऊंचा या नीचा नहीं होते, सब इंसान बराबर होते हैं। भगवान ने हर इंसान को समान दर्जे का बनाया होता है। ये ऊंच नीच सब इंसानों के द्वारा बनाई गई है और हम इस जात पात और ऊंच नीच को नहीं मानते। ऐसी बातें सुनकर वह लड़की बहुत प्रभावित हुई। वह रात भर आनंद के बारे में सोचती रही। आनंद के द्वारा कही गई बातों से वह बहुत प्रभावित थी। वह मन ही मन आनंद को पसंद करने लगी। अगले दिन वह फिर से कुएं पर पहुंच गई और आनंद का इंतजार करने लगी। आनंद रोज की भांति नियत समय पर उस जगह से गुजरे और उन्होंने फिर से उस लड़की से पानी पिलाने की याचना की। लड़की ने भी खुश होकर आनंद को पानी पिलाया और अब ये रोज की दिनचर्या हो गई थी। आनंद अपने समय पर वहां से गुजरते और वह लड़की रोज उनका उस कुएं पर इंतजार करती। और एक दिन जब वो आनंद को पानी पिला रही थी तब उसने आनंद से कहा कि आप ऊंच नीच और जात पात को नहीं मानते, तो क्या अगर मैं आपको अपने घर खाने पर बुलाऊं तो आप आएंगे? मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं बहुत खुश हूँ तुमने मुझे खाने पर बुलाया, लेकिन तुम्हें हाँ कहने से पहले मुझे अपने गुरुजी से पूछना पड़ेगा, और अगर उन्होंने आज्ञा दे दी तो मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा। लड़की आनंद का जवाब सुनकर बड़ी खुश हुई। वह मन ही मन सोचने लगी कि आनंद मेरे घर पर आने को राजी है, इसका मतलब वह भी मुझसे प्रेम करते हैं। अगले दिन आनंद उस लड़की के घर पर पहुंच गए। आनंद को देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने आनंद के लिए तरह तरह के पकवान बनाए, आनंद को खाना खिलाया और उसका खूब सेवा सत्कार किया। जब आनंद खाना खा रहे थे तो वह सिर्फ आनंद को निहार रही थी और मन ही मन अपने भविष्य के सपने देखने लगी। आनंद जब खाना खाने के बाद अपने आश्रम को जाने लगे तो उस लड़की ने आनंद को अपने मन की बात बताई। उसने कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि इंसान को हर इंसान से प्रेम करना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जीवन बुद्ध की सेवा में समर्पित है। तब उस लड़की ने कहा कि मैं आपको बुद्ध की सेवा करने से नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं खुद आपके साथ बुद्ध की सेवा करूंगी। बस आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तब आनंद ने कहा कि यह मेरे लिए नामुमकिन है, जो तुम चाहती हो वह नहीं हो सकता। और ये कह के आनंद वहां से निकल गए। आनंद के द्वारा शादी से मना करने पर वो लड़की बहुत दुखी हुई। उसका प्रेम अब उसके दुख का कारण बन गया। उस लड़की ने आनंद के बारे में तरह तरह के सपने देखे थे। वह हर कीमत पर आनंद को पाना चाहती थी। अपनी लड़की को इस तरह दुखी देखकर उसकी माँ ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। तब उस लड़की ने बताया कि वह आनंद को बहुत चाहती है, वह उससे शादी करना चाहती है, लेकिन आनंद ने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन मैं आनंद के बिना नहीं रह सकती, मुझे सिर्फ आनंद से शादी करनी है। तब उसकी माँ ने कहा, तुम चिंता मत करो,
आनंद सिर्फ तुम्हारा होगा। बस तुम उसे एक बार फिर यहाँ खाने पर बुला लो, और इस बार जब वह खाने पर आए तो मैं उसके भोजन में बेहोशी की दवा मिला दूंगी, और उसके बेहोश होने के बाद तुम उससे गंधर्व विवाह कर लेना। तब लड़की ने कहा कि क्या ये सब उचित होगा? तब उसकी माँ ने कहा, प्रेम में उचित या अनुचित नहीं देखते, मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा करो। अगले दिन जब वह युवती फिर आनंद से मिली तो उसने आनंद से पूछा कि क्या आप मुझसे नाराज हैं? तब आनंद ने कहा, नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं उससे नाराज हो जाऊं। तब उस युवती ने कहा, तो क्या आप कल फिर से मेरे घर खाने पर आ सकते हैं? तब आनंद ने कहा कि मैं बुद्ध की अनुमति लेकर कल जरूर आऊँगा। अगले दिन जब लड़की के घर भोजन पर आए तो उसने आनंद के लिए तरह तरह के पकवान बनाए थे। जब आनंद ने भोजन किया तो भोजन में मिली बेहोशी की दवा के असर से आनंद बेहोश हो गए। आनंद के बेहोश होने के बाद उस लड़की की माँ ने उस लड़की से कहा कि जाओ, अब तुम उससे गंधर्व विवाह कर लो। वह लड़की दुल्हन के वस्त्र पहनकर हाथ में माला लेकर आनंद के कमरे में गई। आनंद बेहोशी के असर से आंख बंद किए लेटे हुए थे। वह जैसे ही आनंद के नजदीक पहुंचकर उन्हें माला डालने लगी, तभी आनंद की आंखें खुल गई, और आनंद को इस तरह जागा देख वह लड़की असहज हो गई और वह वहीं रुक गई। आनंद ने उस युवती की तरफ देखा और उसे दूर हटाते हुए बाहर निकल गई। वह युवती कुछ नहीं कह पाई, वह सिर्फ आनंद को दूर जाता हुआ देखती रही। आनंद के जाने के बाद वह युवती अपनी माँ के पास गई और उनसे कहा कि आपकी वजह से मैंने इतनी बड़ी गलती की, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। आज से पहले कम से कम वो मेरे हाथ से पानी तो पीते थे, लेकिन आज के बाद वो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। वह पूरी रात बस यही सोच सोच कर दुखी होती रही और सोचती रही कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। पूरी रात सोचने के बाद उसने तय किया कि वह आश्रम जाकर आनंद से माफ़ी मांगेगी, और अगले दिन उठते ही वह सीधा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई। आश्रम में पहुंचकर जब उसने गौतम बुद्ध को देखा तो वह सीधा उनके चरणों में जा गिरी और रोते हुए कहने लगी, हे बुद्ध, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, अब आप ही मुझे इस पाप से निकलने का कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा कि मुझे सब कुछ बता दिया, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने तो प्रेम किया है। युवती बोली, लेकिन मेरे ऐसा करने के बाद वे मुझसे अब बिल्कुल प्रेम नहीं करेंगे। पहले वे मेरे हाथों से कम पानी तो पीते थे, लेकिन मेरी इस हरकत की वजह से अब वे शायद मुझे देखना भी पसंद ना करें। इसलिए मुझे पता है कि अब वे मुझसे प्रेम नहीं करते। तब बुद्ध ने कहा कि आनंद तुमसे अब भी प्रेम करता है, आनंद सबसे प्रेम करता है। मेरे ऐसा करने से अब वे मुझसे प्रेम नहीं बल्कि मुझसे घृणा करेंगे। तब बुद्ध ने कहा कि आनंद किसी से घृणा नहीं करता, आनंद तुमसे भी घृणा नहीं करता, वह सिर्फ प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है। यहाँ के सभी भिक्षु सिर्फ प्रेम करना जानते हैं, वे किसी से घृणा नहीं करते। तुमने अभी प्रेम की वास्तविकता को समझा ही नहीं है। प्रेम वो है जो मन में करुणा लाए, शांति लाए और दूसरों के प्रति अच्छे विचार लाए। इसके विपरीत जो मन में क्रोध, अशांति का भाव या दूसरों के प्रति बुरे विचार लाए, जो हमसे गलत काम करवाए, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे वासना कहते हैं। आनंद का मन पहले भी खुश था और आज भी वह उतना ही आनंदित है। उसके मन में तुम्हारे लिए आज भी प्रेम है। वह जितना प्रेम तुमसे पहले करता था, आज भी वह उतना ही प्रेम करता है। उसके मन में किसी तरह की घृणा नहीं, उसका मन किसी तरह के पाप से ग्रसित नहीं, उसका मन अब भी पहले की भांति शांत है। इसके विपरीत तुम खुद को देखो, क्या तुम्हें सच में प्रेम है? क्या तुम्हारा मन सच में शांत है? क्या तुम्हारे मन में कोई स्वार्थ नहीं? क्या इस प्रेम ने तुमसे कुछ गलत नहीं करवाया? पहले तुम कितनी खुश थी और आज तुम कितनी पीड़ा में हो। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम सचमुच प्रेम करती हो? गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वह युवती बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं सचमुच प्रेम को समझ नहीं पाई। आप मुझे अपने संग में शामिल कर लीजिए, मैं भी सच्चे प्रेम को समझना चाहती हूँ। साथियों, हम सभी प्रेम करते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, सबको प्रेम चाहिए। अगर प्रेम के पीछे निजी स्वार्थ
या लालच छिपा है तो वह प्रेम नहीं है। एक माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता, कोई लालच नहीं छिपा होता। वही सच्चा प्रेम है। लेकिन वही माँ क्या किसी दूसरे के बच्चे के लिए उतना ही प्रेम करती है? अगर हाँ, तो वह सच्चा प्रेम है, और अगर नहीं तो वह प्रेम नहीं बल्कि कोई लालच है। अगर जीवन में कभी आपको लगे कि आपको किसी से प्रेम है, या किसी ने आपसे कहा हो कि उसको आपसे प्रेम है, तो उसे प्रेम मानने से पहले उसके पीछे छिपे मनोभावों को जानना बहुत जरूरी है। अगर उसके पीछे कोई निजी स्वार्थ या लालच नहीं है तो वही सच्चा प्रेम है। और अगर उसके पीछे मात्र लेने का भाव छिपा है तो वह प्रेम नहीं बल्कि वासना है, क्योंकि प्रेम में देने का भाव होता है, लेने का नहीं। साथियों, प्रेम के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।